इस मूवी में एक गांव को दिखाया जाता है जिसमें एक दिन 10 बजते ही सभी इंसान और जानवर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी मर चुके हैं। लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजते हैं पूरा गांव फिर से होश में आ जाता है और सभी लोग पहले की तरह नॉर्मल हो चुके थे। पर कुछ समय बाद पता चलता है कि उस गाँव की कुछ औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसमें ऐसी औरतें भी थी जिन्होंने कभी किसी मर्द के साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया है। आखिर उन औरतों के साथ ऐसा क्यों होता है और इस घटना के बाद इस गाँव में क्या बदलाव आते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिडविच नाम के एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एनुअल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम जिल है। जिल एक प्राइमरी स्कूल टीचर है और वो इस पूरे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं पूरा गांव रहस्यमय तरीके से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर इंसान और जानवर दोनों ही बेहोश हो चुके थे। जो इंसान जहाँ पर था वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें जिल के हस्बैंड फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि गांव की तरफ ही आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव के एरिया में आता है वो भी बेहोश होने लगता है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इस गांव में पुलिस आ जाती है और इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर एलन नाम का एक आदमी आता है जो कि इस गाँव का डॉक्टर है, लेकिन गांव से बाहर होने की वजह से वो बच गया था। यहाँ पर एलन एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट से मिलता है जिसका नाम सुजैन है और सुजैन इस घटना के बारे में रिसर्च कर रही है। लेकिन अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि पूरा गांव आखिर कैसे बेहोश हुआ है। अब जैसे ही शाम के 4 बजते हैं जो भी इंसान और जानवर बेहोश हुए थे वो फिर से उठने लग जाते हैं। अब उठने के बाद ये लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर उनके साथ ये सब हुआ कैसे। अब थोड़ी देर के बाद पूरा गांव फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ हफ्तों के बाद पता चलता है कि इस गांव की बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इसमें एक महिला ऐसी थी जिसने कभी किसी मर्द के साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया है, लेकिन वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात से वो महिला काफी परेशान होती है। अब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत परेशान होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उनको भरोसा दिलाती है कि जो भी औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उन सभी महिलाओं की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाएगी और उन सभी महिलाओं को हर महीने $3000 और उनका फ्री चेकअप किया जाएगा। अब गवर्नमेंट की तरफ से सुजैन उन सभी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की सलाह देती है, इसलिए सभी महिलाएं गवर्नमेंट की बात को मान लेती हैं। अब जैसे ही इन महिलाओं के डिलीवरी का समय नजदीक आता है इनको हॉस्पिटल बुलाया जाता है और एक एक करके सभी महिलाओं की डिलीवरी शुरू की जाती है। अब सभी महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे से जन्म दे देती हैं, लेकिन एक महिला जिसका नाम मेलानी है उसकी बेटी मरी हुई पैदा होती है। इसलिए सुजैन उस बच्ची को उठाकर अपनी लैब में ले जाने लगती है जिससे वो उस पर रिसर्च कर सके। अब ये बच्चे बाकी नॉर्मल बच्चों से काफी तेजी के साथ बड़े हो रहे थे और इनका आईक्यू लेवल दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा था, क्योंकि जिल का बेटा डेविड बहुत ही कम उम्र में अपना नाम लिखना सीख लेता है। इसके बाद हमें बारबरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के लिए सूप बना रही थी, लेकिन किसी बात पर उसकी बेटी को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें अचानक में हरी हो जाती हैं और वो अपनी मां को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बारबरा गर्म सूप में अपना हाथ डाल देती है और उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। इसके बाद एलन अपनी वाइफ बारबरा से मिलता है और उससे इस घटना के बारे में पूछने लगता है, लेकिन बारबरा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसको कैसे बताए, इसलिए वो इस घटना के बाद काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। एक दिन बारबरा एक नदी की तरफ जाने लगती है और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब इस घटना के बाद इस गांव में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं जिसमें लोग रहस्यमय तरीके से अपनी जान देने लगते हैं। लेकिन इन बच्चों के पेरेंट अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि उनके बच्चे नॉर्मल नहीं है और इस गाँव में जितनी भी मौतें हो रही है उनके पीछे इन बच्चों का ही हाथ है। अब ये बच्चे जब 7 साल के होते हैं तब ये अपनी अपनी पार्टनर के साथ एक पेयर बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविड बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि उसकी पार्टनर जन्म लेते ही मर चुकी थी। ये बच्चे समय समय पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहते हैं। एक दिन ये बच्चे आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन गलती से डॉक्टर एक बच्चे की आंख को हर्ट कर देती है, जिससे मारा को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। इसके बाद वो डॉक्टर को कंट्रोल करने लग जाती है, जिससे वो डॉक्टर अपनी ही आंखों में दवाई डालकर अंधी हो जाती है। अब जिल को ऐसा लगता है कि इन बच्चों को अच्छा बिहेवियर सिखाने के लिए अच्छी क्लासेस की जरूरत है, इसलिए वो इस काम के लिए एलन को अप्रोच करती है जिससे वो इन बच्चों को अच्छे बिहेवियर और सिंपैथी के बारे में सिखाए, पर एलन उससे मना कर देता है। लेकिन डेविड की कोई पार्टनर ना होने की वजह से वो अपनी माँ के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाता है। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपनी पार्टनर की कब्र पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ मेलानी भी होती है और वो अपनी बच्ची की मौत से अभी तक उभर नहीं पाई थी। अब वो डेविड को देखकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डेविड उसके माइंड को पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि वो सुसाइड करने का फैसला कर चुकी है। अब यहाँ पर एलन भी आ जाता है और वो इस बात से काफी हैरान होता है कि डेविड के मन में इंसानों के लिए काफी हमदर्दी है, इसलिए वो इन सभी बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है। अब एलन जब सभी बच्चों की क्लास ले रहा था तब यहाँ पर एक क्लीनर आता है और वो इस गांव में हो रही सभी मौतों के लिए इन बच्चों को जिम्मेदार मानता है, इसलिए वो एक बच्चे को हर्ट कर देता है।
अब डेविड को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उनकी आंखें रेड हो जाती हैं। इसके बाद सभी बच्चे उस क्लीनर को कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिससे वो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब एलन और जिल भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो क्लीनर अब मर चुका था और सभी बच्चे यहाँ से क्लास छोड़कर जाने लगते हैं। अब इन बच्चों को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं और गांव में होने वाली सभी मौतों के पीछे इन्हीं का हाथ है। इसके बाद एलन सुजैन से मिलता है और उसे सारी बात बताने लगता है। यहाँ पर सुजैन उससे कहती है कि जब से इस गाँव में ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से इस गांव में 30 मौतें हो चुकी हैं और ये सारी मौतें एक रहस्यमय तरीके से हुई हैं। इसके बाद सुजैन एलन को एक डराने वाली बात बताती है। वो उससे कहती है कि ये सिर्फ मिडवेज गांव में नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बहुत सारे आइसोलेटेड गांव में हो रहा है, जहां पर लोग खुद से ही बेहोश हो जाते हैं और कुछ समय के बाद वहां की औरतें प्रेग्नेंट होकर इसी तरह के बच्चों को जन्म दे रही हैं। यहाँ पर वो एलन को ये भी बताती है कि CIA इस बारे में काफी सालों से रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करने के बाद उसे यही पता चला है कि इन बच्चों के अंदर एलियन के जेनेटिक हैं और एलियन ऐसा करके इस धरती पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद वो एलन को अपनी लैब में लेकर जाती है, जहाँ पर वो एक बच्चे की बॉडी को देखकर काफी हैरान होता है। दरअसल ये बच्ची वही थी जो कि मरी हुई पैदा हुई थी और ये बिल्कुल एक एलियन की तरह दिखाई दे रही थी। अब घर जाने से पहले सुजैन एलन को समझाती है कि ये बच्चे किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं, इसलिए कभी भी इनको अपना दिमाग मत पढ़ने देना। अब सुजैन एलन से कहती है कि मैं इन बच्चों पे एक रिसर्च कर रही हूँ और मेरी रिसर्च जब तक पूरी नहीं हो जाती तुम्हें मेरा साथ देना होगा और ये बात इन बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन एलन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसने इतने दिनों से ये सच्चाई छुपा कर रखी, इसलिए वो बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। अब घर जाने के बाद वो मारा से कहता है कि वो बाकी बच्चों से दूर रहे, लेकिन मारा उसको धमकाने लगती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मारा एलन को बताती है कि सभी बच्चे एक फार्म में रहने के लिए जा रहे हैं और अगर उनको किसी ने रोकने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब एलन मारा को अपना दिमाग नहीं पढ़ने देना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी बच्चे फार्म में रहने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन डेविड का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से जाए, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको भी मजबूरी में जाना पड़ता है। अब एक आदमी अपनी बच्ची को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, जो कि इन्हीं बच्चों में से एक थी, और वो उसको घर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन बाकी बच्चे उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो अपनी गाड़ी एक फ्यूल टैंक से टकरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सुजैन एलन से मिलती है और वो उसको बताती है कि इन सभी बच्चों को गवर्नमेंट ने एक साथ मारने का फैसला किया है और इस गांव में बहुत जल्द आर्मी आने वाली है, इसलिए सभी लोग इस गांव को जल्द से जल्द खाली कर रहे हैं। लेकिन एलन उन बच्चों से मिलकर उन्हें एक बार समझाने की कोशिश करता है, पर उनसे बात करके वो समझ जाता है कि इन बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर मारा एलन का दिमाग पढ़ने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर मारा ने उसका दिमाग पढ़ लिया तो वो गवर्नमेंट के प्लान के बारे में जान जाएगी, इसलिए वो एक ओशन के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद मारा डेविड से मिलने के लिए जाती है और वो डेविड से उसके अच्छे व्यवहार के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि उनकी दुनिया में ऐसे व्यवहार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चर्च का पादरी मारा के ऊपर निशाना लगाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर दूसरे बच्चे उसको देख लेते हैं और उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो खुद को ही गोली मार लेता है और उसकी मौत हो जाती है। अब पादरी की मौत की वजह से गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं, इसलिए वो सभी मिलकर उन बच्चों को मारने का फैसला करते हैं। अब ये बच्चे रास्ते में उनको मिल जाते हैं, जिसमें से एक औरत उनको काफी बुरा भला कहने लगती है, जिससे वो बच्चे उस औरत को कंट्रोल कर लेते हैं और वो औरत खुद को ही आग लगा लेती है। इसके बाद हमें सुजैन को दिखाया जाता है, जो कि गांव को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर मारा और डेविड पहुंच जाते हैं और उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। अब सुजैन काफी कंट्रोल करती है कि ये बच्चे उसके माइंड को रीड ना कर पाए, पर फिर भी वो उसके माइंड को रीड कर लेते हैं। इसके बाद वो सुजैन को लेकर उसकी लैब में जाते हैं, जहाँ पर डेविड अपनी मरी हुई पार्टनर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब उस मरी हुई बच्ची को देखकर मारा को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो सुजैन को कंट्रोल करने लगती है। अब सुजैन एक टेबल के ऊपर लेट जाती है और अपना ऑपरेशन नाइफ लेकर खुद का ही ऑपरेशन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर हमें एलन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गाड़ी में एक डायनामाइट रखता है, जिससे वो उन एलियन बच्चों से अपना पीछा छुड़ा सके। अब गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री पहुंच जाती है। इसके बाद एलन जिल से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि वो बच्चों को किस तरह से मारने वाला है, लेकिन जिल उससे ऐसा करने के लिए मना करती है। स्पेशली वो उससे कहती है कि वो डेविड को ना मारे, पर एलन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे लॉक करके यहाँ से चला जाता है। अब एक पुलिस की गाड़ी इन बच्चों के पास पहुंच जाती है, लेकिन ये बच्चे उस गाड़ी में बैठे ऑफिसर को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वो बाकी गाड़ियों पर गोली चलाने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस और मिलिट्री वाले एक दूसरे के ऊपर ही गोली चलाकर एक दूसरे को मार देते हैं। इसके बाद एलन यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही डायनामाइट बॉम्ब था। अब एलन जिल की बात मानते हुए डेविड को बचाने का फैसला करता है, इसलिए वो उसको किसी बहाने से बाहर भेज देता है। लेकिन एलन का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर मारा को उस पर शक होने लगा था, इसलिए वो और बाकी बच्चे उसका माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जिल आ जाती है
और मारा जिल का माइंड रीड करने की कोशिश करती है, जिस पर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो उसको धक्का देकर गिरा देता है। अब एलन जिल से